देन है हमारा एडिशनल क्राफ्ट्स, वो तो मेन वर्क थे उनके, पॉटरी मेकिंग, टूल मेकिंग, इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड एडिशनल यानी एक्स्ट्रा क्राफ्ट्स वर्क कौन कौन से थे उनके। Although there has been no archaeological evidence which indicates that the early humans indulged in weaving and basketry, clay fragments bearing impressions of textile और basketry have been uncovered in many sites। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से हमें कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं मिला कि अर्ली ह्यूमन जो हैं वो वेविंग और बास्केटरी करते थे, बट वहाँ पे कुछ ऐसे रिमेनिंग उनके पार्टिकल्स मिले हैं उन जगहों पर, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अर्ली ह्यूमन ने बास्केटरी भी की थी एंड वेविंग की, उनको आर्ट भी आते थे। वेविंग ऑफ क्लॉथ, टेक्सटाइल्स एंड स्ट्रॉ मैट्स वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंगस्ट द न्योलिथिक पीपल। और ऐसा माना जाता है जो न्योलिथिक पीपल थे उनकी ये एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन थी कि उनको वीविंग ऑफ क्लॉथ्स भी आते थे और वो स्ट्रॉ से मैट्स भी बना सकते थे। देन है आपका ब्यूरियल्स। During the Neolithic period, the dead were buried inside their houses, beneath the floor or in a simple pits. Burials का मीन्स होता है दफनाना। पहले जब लोगों की डेथ होती थी तो उनको दफना दिया जाता था। तो नियोलिथिक पीरियड में भी क्या था, जब कोई किसी की डेथ होती थी, वो जो मर जाता था तो उसको बरी कहाँ किया जाता था, इनसाइड देयर हाउस, घर के अंदर, फ्लोर के नीचे या फिर एक सिंपल पिट बना करके उनको वहीं पे दफना दिया जाता था। They were buried along with items such as stone tools, pottery, jewelry, animal offsprings, amongst other things. These practices suggest that people believed in life after death. और जो मर जाते थे, जिनकी बॉडी को वो दफनाते थे, उनके साथ साथ वो क्या क्या चीज़ें और दफनाते थे, स्टोन टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी, एनिमल ऑफस्प्रिंग। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी उसके शरीर को इनकी ज़रूरत हो सकती है। एंड सम ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, और कुछ ऐसे ही ब्यूरियल साइट्स मेहरगढ़ में पाए गए हैं। एंड एट प्रेजेंट ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। नाउ कैल्कोलिथिक एज। अब ये कैल्कोलिथिक एज का पीरियड क्या था, 4000 BCE टू 2000 BCE। द कैल्कोलिथिक एज वॉज द पीरियड दैट फॉलोड द नियोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज कौन सा था, जो नियोलिथिक एज के आगे आया था, वो इसको फॉलो करते हुए आगे आया। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर एज, और इसको दूसरे शब्दों में कॉपर एज के नेम से भी जाना जाता है। एज इट वॉज द पीरियड वर ह्यूमन केम टू यूज़ मेटल्स, और इस पीरियड में ह्यूमन मेटल्स यूज़ करना सीख गए थे। पर्टिकुलरली कॉपर वॉज फर्स्ट द मेटल टू बी यूज, और कॉपर पहला मेटल था जो उन्होंने यूज़ किया था। लेटर इट वॉज मिक्सड विद टिन एंड दिस केम टू बी नोन एज ब्रॉन्ज, और उसके बाद कॉपर में टिन मिला दिया गया, जिसके बाद इसको ब्रॉन्ज के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद इनके टूल्स में कई तरह के बदलाव भी आए, क्योंकि पहले ये सिर्फ स्टोन से टूल बना रहे थे, देन इनको मेटल्स मिल गए थे तो इनके जो टूल्स थे वो और भी अच्छे बनने लग गए थे। Now students, read the chapter, watch the video, and if you have any doubt, you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.